आप सभी का स्वागत है पाथ फाइंडर्स बाय एन अकेडमी पे। नोम चॉक्सी के अमेरिका के बहुत बड़े स्कॉलर थे और उन्होंने कहा था कि अमेरिका इज द फर्स्ट टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड। ये इसलिए उन्होंने कहा था कि आज जितने भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो पहले एक जमाने में एक नॉर्मल ग्रुप्स हुआ करते थे। उन नॉर्मल ग्रुप्स को वेपन्स भेजा जाता था। जब वो नॉर्मल ग्रुप्स उस कंट्री के अगेंस्ट काम करने लगे जिन्होंने उसको वेपन भेजा था, तो वो कंट्री ने उस लोकल ग्रुप को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन मेंशन कर दिया। आप इसको समझ सकते हैं अफगानिस्तान के एग्जाम्पल से कि अफगानिस्तान में मुजाहिदीन को बनाया गया था सोवियत यूनियन के इन्वेजन को रोकने के लिए। और इस मुजाहिदीन को वेपन्स की सप्लाई किसने की थी? अमेरिका ने। जब सोवियत यूनियन की इन्वेजन खत्म हुई, वो अफगानिस्तान छोड़ के चला गया। यही मुजाहिदीन आगे जाकर तालिबान बना। और जब ये तालिबान अमेरिका के नेशनल इंटरेस्ट के लिए काम नहीं कर रहा था या अमेरिका का नेशनल इंटरेस्ट बदल गया, तो यही तालिबान टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बन गया। लेकिन सवाल आता है कि तालिबान टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बन गया, ठीक है, बट इनको वेपन्स किसने भेजा? वो तो आप नहीं भेजा था, अमेरिका नहीं भेजा था। तो ये बताता है कि किस तरीके से कुछ कंट्रीज के हिपोक्रेसी की वजह से आज टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस बने, उनके पास वेपन आए, जिसमें अमेरिका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। उसके बाद रशिया भी आ जाता है, टर्की आ जाता है, ऐसे बहुत सारे कंट्रीज हैं जो इसी तरीके से दुनिया भर के नॉन स्टेट ऑर्गेनाइजेशंस को सपोर्ट किए। जब तक उनके लिए सही था तब तक सही था, जब नहीं सही था तो वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बन गए। तो ये हिपोक्रेसी है कुछ कंट्रीज का, और इसमें बेस्ट एग्जाम्पल है अमेरिका। ये आप यहां से भी समझ सकते हैं कि अमेरिका ने अब एक एग्रीमेंट किया है यूएई और सऊदी अरेबिया के साथ, जहां पर वो $2.2 बिलियन का वेपन्स की सप्लाई करने जा रहा है। अब ये कितना बड़ा टर्निंग पॉइंट है, या आप इसको अमेरिकन हिपोक्रेसी भी कह लो, कि ये सेम अमेरिका ने 2021 में सऊदी अरेबिया को सोफिस्टिकेटेड डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर देने से मना कर दिया था, क्योंकि अमेरिकन कांग्रेस के हिसाब से सऊदी अरेबिया यमन में ह्यूमन राइट्स वायलेशन कर रहा है। इसीलिए अमेरिकन कांग्रेस ने यह डिसाइड किया कि अब सऊदी अरेबिया को हम कोई भी सोफिस्टिकेटेड वेपन नहीं भेजेंगे। तो फिर आज आपने क्यों बदल दिया? क्या आज ह्यूमन राइट्स वायलेशन नहीं हो रहा है? नहीं। आज आपका नेशनल इंटरेस्ट बदल गया है। आज आपका सबसे बड़ा नेशनल इंटरेस्ट है ईरान के अगेंस्ट एक डेटरेंस क्रिएट करना, जिसमें आपको इजराइल और सऊदी अरेबिया, ये दो बहुत प्रमुख पार्टनर्स हैं, तो इनके थ्रू आपको ईरान को रोकना है। कल को ये ईरान इजराइल की वॉर रुक जाएगी, तो फिर आप सऊदी अरेबिया को वेपन्स देने से मना कर दोगे। तो ये जो आप अपने नेशनल इंटरेस्ट के हिसाब से दुनिया भर की कंट्रीज को डांस करवाते रहते हो इधर से उधर, दैट वर्ल्ड इज नॉट नोइंग, स्पेशली इंडिया, एज जयशंकर अंडरस्टैंड्स दिस हिपोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड। इसलिए कहा कि हु आर यू टू टेल अस कि हम रशिया से ऑयल नहीं खरीदेंगे? अपने नेशनल इंटरेस्ट के लिए जब आप कर सकते हो तो हम भी कर सकते हैं। आज की न्यूज में देखो है क्या कि जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन है, जाने के पहले उन्होंने हेल फायर और साइडविंडर मिसाइल्स, साथ साथ आर्टिलरी, टैंक, मशीन गन, लगभग $1 बिलियन का वेपन्स को सप्लाई किया जाएगा सऊदी अरेबिया को, और $1.2 बिलियन का वेपन सप्लाई किया जाएगा यूएई को, जिसमें जीएमएलआर गाइडेड रॉकेट सिस्टम है, लॉन्ग रेंज एटासीएस मिसाइल्स है, और भी बहुत सारे वेपन्स की सप्लाई को किए जाएंगे। आगे बढ़ने के पहले फ्रेंड्स, एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कि अकेडमी आईएएस का सबसे बड़ा स्कॉलरशिप टेस्ट होने जा रहा है, जिसमें 1 करोड़ के स्कॉलरशिप अमाउंट वर्थ आप जीत सकते हैं। 19 अक्टूबर को स्कॉलरशिप टेस्ट है हमारा, 10 बजे से आप रजिस्टर कर सकते हैं इसको स्कैन करके। न्यू दिल्ली के इंग्लिश मीडियम के बैचेस हमारे करोल बाग ब्रांच में 24 अक्टूबर, मुखर्जी नगर में हिंदी मीडियम के बैचेस 21 अक्टूबर, प्रयागराज में हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम्स के बैचेस इन स्पेसिफिक डेट्स को स्टार्ट होने जा रहे हैं, और पटना में हमारे बैचेस 14 अक्टूबर। अन अकेडमी आईएएस कॉम्प्रिहेंसिव जीएस कोर्स के अलावा सी सैट, ऐसे राइटिंग कोर्स, कॉम्प्रिहेंसिव करंट अफेयर्स, फुल एंड टेस्ट सीरीज जैसे फैसिलिटीज को भी प्रोवाइड करता है। इन सारे इंफॉर्मेशन के लिए आपको हमारे ऑफलाइन ब्रांचेस पे विजिट करना होगा, या नहीं तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, जहां पे आपको ये सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किए जाएंगे। अब इस आज की न्यूज को समझने के पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड पे हम चलते हैं, और बैकग्राउंड में आपको पता है कि मिडिल ईस्ट में, वेस्ट एशिया में दो तरीके के कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं। एक कॉन्फ्लिक्ट तो दो धर्मों के बीच में है, विच इज मुस्लिम वर्सेस द ज्यूज, या अरब और इजराइल कह सकते हैं। जब से इजराइल की स्थापना हुई है 1948 में,
तब से अरब इजराइल वॉर कई बार हो चुके हैं। दूसरा कॉन्फ्लिक्ट एक धर्म के अंदर है जो कि शिया और सुन्नी के बीच में है। जब से ईरान में इस्लामिक रिवॉल्यूशन आया 1979 में और ईरान में आयतोल्लास की रजीम आई और ईरान को एक शिया थियोक्रेटिक रिपब्लिक बनाया गया, बिकॉज ईरान में मैक्सिमम शिया लोग रहते हैं, तो सबसे बड़ा खतरा हुआ सऊदी अरेबिया को। सऊदी अरेबिया एक सुन्नी कंट्री है, उसको लगा कि शिया की जो आइडियोलॉजी है और जिस तरीके से आयतुल्ला शिया की सुप्रीमेसी को बनाना चाहते हैं, उससे सुन्नी आइडियोलॉजी खतरे में आ जाएगा। इसलिए सऊदी अरेबिया अपना काउंटर आइडियोलॉजी विच इज वहाबिज्म, जो कि एक सुन्नी फैक्शन से ही आता है, वहाबिज्म आइडियोलॉजी को प्रमोट करना स्टार्ट किए। तो यहां से शिया सुन्नी की जो बैटल है वो स्टार्ट हो गई एक धर्म के अंदर। सो दिस इज द इंट्रा रिलीजियस एंड दिस इज द इंटर रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट। और ये जो पूरा चेंज हुआ, इसकी वजह से प्रॉक्सी वॉर्स का दौर स्टार्ट हो गया। एक प्रॉक्सी वॉर जो सबसे हीनियस, सबसे डिजास्टर्स प्रॉक्सी वॉर कहीं चल रहा है वो है यमन में, जहां पे कंप्लीट ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है। नॉर्थ में शिया लोग रहते हैं जिसका एक फैक्शन है हुदी रेबल्स, और जो साउथ ऑफ यमन में है यहां सुन्नी लोग रहते हैं। इन सुन्नी को सपोर्ट कर रहा था सऊदी अरेबिया, इन शिया और जो हुदी रेबल्स है इनको सपोर्ट कर रहा था ईरान, और दोनों के बीच में एक कंप्लीट घमासान मचा हुआ है। राइट। तो ये इस तरीके से प्रॉक्सी वॉर कब स्टार्ट हुआ? 1979 में। सिमिलरली सीरिया में प्रॉक्सी वॉर चल रहा है, वहां पे इजराइल भी इन्वॉल्व है। तो इस तरीके से जो दो इंट्रा रिलीजियस और इंटर रिलीजियस वॉर चल रहे हैं, इसकी वजह से मिडिल ईस्ट की जो जियो पॉलिटिक्स है वो बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाती है। अब अमेरिका जो है वो मिडिल ईस्ट में सबसे बड़ा इन्फ्लुएंसर रहा है, सबसे बड़ा जिसका पावर है, प्रेजेंस है, वो हमेशा से अमेरिका की रहा है। लेकिन रीसेंट टाइम्स में अमेरिका जो है वो मिडिल ईस्ट से हटना चाह रहा है। मिडिल ईस्ट की जो जियो पॉलिटिक्स है उससे अमेरिका हटना चाह रहा है। इनफैक्ट अफगानिस्तान से अमेरिका का वापस जाना, सऊदी अरेबिया में मिलिट्री प्रेजेंस को कम करना, ये बताता है कि अमेरिका का इंटरेस्ट जो है वो अब शिफ्ट कहां हो रहा है? इंडो पैसिफिक की तरफ। क्यों? बिकॉज ऑफ द राइज ऑफ चाइना। तो आज जो अमेरिका है वो इंडो पैसिफिक की तरफ शिफ्ट होना चाहता है, मिडिल ईस्ट की जियोपॉलिटिक्स से वो निकालना चाहता है। बिकॉज मिडिल ईस्ट की जियोपॉलिटिक्स तब तक अट्रैक्टिव थी जब तक अमेरिका को तेल चाहिए था। आज अमेरिका के पास खुद शेल ऑयल का प्रोडक्शन बहुत बढ़ गया है। राइट। और आज रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ बढ़ रहे हैं, तो एक तरीके से मिडिल ईस्ट की जो अट्रैक्शन है जियोपॉलिटिक्स में वो उतनी नहीं रही। और चाइना की राइज की वजह से अमेरिका का एक कंप्लीट डिसबैलेंस हो चुका है गेम। तो अमेरिका अपना पूरा फोकस इंडो पैसिफिक में लगाना चाहता था, इसलिए अमेरिका मिडिल ईस्ट से निकलना चाह रहा था। तो मिडिल ईस्ट से निकलने के समय अमेरिका कुछ एग्रीमेंट्स करना चाह रहा था सो दैट मिडिल ईस्ट में स्टेबिलिटी रहे। बिकॉज अगर अमेरिका निकल जाता और मिडिल ईस्ट में इंस्टेबिलिटी रहती, तो कोई एक्स्ट्रा, कोई तीसरा कंट्री चाहिए जो स्टेबिलिटी ला सकता था। तो अमेरिका को डर था कि ये हो सकता है चाइना ना हो या रशिया ना हो। तो अमेरिका चाहता था कि ठीक है, हम तो इस एरिया से निकल रहे हैं, लेकिन इस एरिया में हम कुछ स्टेबिलिटी कर देंगे या किसी तरीके का हम अलायंस बना देंगे, ग्रुप बना देंगे, सो दैट दिस एरिया रिमेन स्टेबल, जिससे कोई तीसरे कंट्री को मौका ना मिले उस पावर वैक्यूम को फिल करने का जो अमेरिका के निकलने की वजह से क्रिएट होगा। इस कॉन्टेक्स्ट में आज के दौर का सबसे बड़ा एग्रीमेंट हुआ था अब्राहम एकॉर्ड, जिसमें जो ज्यूइश कंट्री है इजराइल, वो सुन्नी कंट्रीज के साथ अपने रिलेशंस को नॉर्मलाइज किया। आपको पता है अब्राहम एकॉर्ड में यूएई, कतर, बहरेन और इजराइल, मोरक्को, इन कंट्रीज के बीच में रिलेशंस को नॉर्मलाइज किया गया था। तो अब्राहम एकॉर्ड के थ्रू अमेरिका जो है वो सुन्नी और ज्यूज के रिलेशन को नॉर्मलाइज करना चाह रहा था। ये क्यों करना चाह रहा था? बिकॉज अमेरिका का सबसे बड़ा खतरा इस पर्टिकुलर एरिया से है, वो है शिया ईरान से। ईरान से सबसे बड़ा खतरा अमेरिका को है, बिकॉज ईरान, आपको पता भी होगा कि न्यूक्लियर वेपन की तरफ बढ़ रहा है। तो इसी शिया ईरान के अगेंस्ट डेटरेंस क्रिएट करने के लिए अमेरिका का जो अप्रोच था, जब वो इंडो पैसिफिक की तरफ जा रहा है, तो अमेरिका चाहता था किसी तरीके से वो ज्यूज और सुन्नी कंट्रीज के रिलेशन को नॉर्मलाइज कर सके, और वो बहुत हद तक कर भी दिया है। आप देख लो इस पर्टिकुलर वॉर में जो ईरान और इसराइल के बीच में चल रहा है, जितने भी सुन्नी कंट्रीज हैं, सऊदी अरेबिया, जो सऊदी एयरफोर्स है उसने ईरानियन प्रोजेक्टाइल्स को गिरा दिया, यूएई ने इंटेलिजेंस सपोर्ट किया इसराइल को, जॉर्डन ने अगेन इसराइल के साथ मिलकर काम किया।
तो ये बताता है कि अमेरिका की जो ग्रैंड पॉलिसी रही है इस पर्टिकुलर एरिया में रीसेंट टाइम्स में, जूनी स्यू रिलेशन को नॉर्मलाइज करना, वो रहा है अगेंस्ट द शिया ईरान। और ये जो अमेरिका की अप्रोच है, जो 2018-19 से ही चली आ रही है, लेकिन जब से ये पर्टिकुलर बैटल स्टार्ट हुआ है, जब हमास ने 1200 इजरायली को मारा और उसके बाद इजरायली ने 50,000 पैलेस्टीनियन और लेबनान में रह रहे लोगों को मारा, इसके बाद ईरान जो है वो इजराइल के साथ उसकी टेंशन और बढ़ गई है। ये दोनों पहले शैडो वॉर में थे, बट अब ये डायरेक्ट वॉर में बढ़ रहे हैं। तो ईरान का जो खतरा इस एरिया में और बढ़ा है। इसीलिए अमेरिका जो है वो इस ज्यू सुन्नी रिलेशंस को और इंटैक्ट करना चाह रहा है अगेंस्ट द शिया ईरान। क्योंकि आप देखो कि इतना बड़ा इजराइल के द्वारा 50,000 पैलेस्टीनियन को मारा गया, लेकिन उसके बावजूद सऊदी अरेबिया, यूएई, जॉर्डन, ये सारे मुस्लिम कंट्रीज इनडायरेक्टली इजराइल के साथ सपोर्ट किए। वो भले कुछ कुछ इधर उधर बोलते थे, बट एट द एंड उनका सपोर्ट तो इजराइल के साथ था, तभी तो वो लोग सपोर्ट किए इजराइल। तो ये बताता है कि ये पूरे अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी के ट्रैप में इनको एक तरीके से फंसा लिया गया है, और अमेरिका जो चाह रहा था वही हुआ है। अब खास बात क्या है, सऊदी अरेबिया। अमेरिका का इंटरेस्ट सऊदी अरेबिया में कैसे चेंज हुआ, आप देखिए कि अमेरिका सऊदी बहुत अच्छे पार्टनर थे 1979 में, जब से ईरान में इस्लामिक रिवॉल्यूशन आया है और ईरान की जो उस समय की पहलवी की सरकार थी उसको हटाया गया, जो पहलवी अमेरिका के काफी खास थे। उसके बाद से अमेरिका और ईरान के रिलेशंस में काफी डाउनफॉल देखने को मिला है, और दूसरी तरफ अमेरिका सऊदी के रिलेशन में डाउनफॉल देखने को मिला है। लेकिन रीसेंट टाइम्स में अमेरिका सऊदी के रिलेशंस में थोड़ा सा प्रॉब्लम देखने को आ रहा है। पहला प्रॉब्लम था जब अमेरिका ने ईरान के साथ जेसीपीओए साइन किया, तो यह बात सऊदी को पसंद नहीं आया। ह्यूमन राइट्स वायलेशन का आरोप लगाया गया सऊदी अरेबिया का कि वो यमन में खूब वुमेन और चिल्ड्रन को मार रहा है। वॉशिंगटन पोस्ट के रिपोर्टर जमाल काशोगी के मर्डर का इल्जाम भी सऊदी अरेबिया के मोहम्मद बिन सलमान पे लगाया गया था। सऊदी अरेबिया के ऑयल फैसिलिटीज के ऊपर ईरान के बैक्ड हुदी रेबल्स ने अटैक किया 2019 में। अमेरिका ने कुछ ज्यादा सपोर्ट नहीं किया सऊदी को इस चीज से बचने के लिए। जब फिर रशिया यूक्रेन वॉर स्टार्ट हुआ और अमेरिका ने सऊदी को कहा कि आप सैंक्शंस लगाए रशिया के अगेंस्ट, और ऑयल प्राइसेस, ऑयल की सप्लाई बढ़ाए सो दैट रशियन ऑयल की डिमांड कम हो, लेकिन सऊदी अरेबिया अमेरिका की बात मानने से मना किया। और इनफैक्ट रीसेंट टाइम्स में सऊदी अरेबिया जो है वो ब्रिक्स को ज्वाइन करने की भी प्रस्ताव रखा था। तो अमेरिका सऊदी के रिलेशंस रीसेंट टाइम में डाउनफॉल आए थे, लेकिन जब से अमेरिका का ये पूरा इजराइल ईरान का बैटल स्टार्ट हुआ है, आज अमेरिका को सऊदी चाहिए, बिकॉज आज अमेरिका को ईरान के अगेंस्ट डेटरेंस क्रिएट करना है। इसीलिए आप देखोगे रीसेंट टाइम्स में वापस से फ्रेंडशिप बढ़ गई है। सऊदी ने ब्रिक्स ज्वाइन करने से मना कर दिया है, और ये जो न्यूज आ रहा है, प्रेसिडेंट जो बाइडेन, उन्होंने ऑफेंसिव वेपन्स जिसकी सप्लाई को बैन कर रखा था, आज वो वापस से उसको स्टार्ट करेंगे। इनफैक्ट अगस्त के महीने में ही इस चीज की परमिशन दे दी गई थी। तो कहना क्या चाह रहे कि ये जो अमेरिका का अप्रोच है ज्यू सुनी रिलेशन को नॉर्मलाइज करना, ये वापस से इंटैक्ट हो चुका है। थोड़े से प्रॉब्लम सऊदी अरेबिया के साथ अमेरिका का आया था, जिसकी वजह से ज्यू सुनी में, और सुनी में सबसे बड़ा कंट्री सऊदी अरेबिया है, तो जब मैं ज्यू सुनी रिलेशन की बात करता हूं तो सऊदी अरेबिया को कैसे भूल सकते हैं। तो सऊदी अरेबिया तो होना ही चाहिए था। तो इस तरीके से अमेरिका जो है वो ये पूरी चीज को करने चाह रही है, और रिसेंट टाइम्स में अमेरिका जो है वो थार्ड मिसाइल्स को भी इसराइल के अगेंस्ट, इसराइल के लिए भेज रही है, ईरान के अगेंस्ट डेटरेंस को क्रिएट करने के लिए। अब व्हाट डज दिस रिफ्लेक्ट, ये सब चीज रिफ्लेक्ट क्या करता है कि ईरान और टर्की दो ऐसे कंट्री हैं जो जियो पॉलिटिक्स पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं, और दूसरे तरफ जो यूएई है, कतर है, बहरीन है, सऊदी अरेबिया है, ये लोग फोकस कर रहे हैं जियो इकोनॉमिक्स के ऊपर। ये अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट को भूल जा रहे हैं। ये भूल जा रहे हैं कि पैलेस्टीनियन मुद्दा क्या है, मुस्लिम्स को मारा जा रहा है, इनसे इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। इनको अपना ऑब्जेक्टिव है इकोनॉमिक इंटरेस्ट को फुलफिल करना। दूसरी तरफ ईरान और टर्की जो है वो जियो पॉलिटिक्स से ज्यादा ऑब्सेस्ड नजर आ रहे हैं। आपका क्या व्यूज है, आप जरूर बताएं कि क्या मुस्लिम कंट्रीज दे हैव फेल्ड टू शो अ यूनाइटेड स्टैंड इस पूरे वॉर में, इस पूरे इशू में। क्या मुस्लिम कंट्रीज को एक यूनाइटेड स्टैंड लेना चाहिए था, और अगर लेना चाहिए था तो वो किस फॉर्म में होता, क्या वो अलायंस होता या वो किसी और फॉर्म में होता। क्या अमेरिकन ट्रैप सबको पता है
बट इससे बचना नामुमकिन है बिकॉज कंट्रीज फंसी जाते हैं किसी ना किसी तरीके से। सो आपका क्या व्यूज है आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा। सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो।